हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो मैं अब फिर हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष एक नए ट्यूटोरियल के साथ में कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस प्रकार से काम करते हैं। आज जो टॉपिक मैंने चुना है वह टॉपिक है चेंजिंग द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो मतलब कि जो आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज आप किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। आप उसमें टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर दोस्तों आता क्या क्या है, जैसे कि मान लीजिए उसमें फॉन्ट साइज है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट की प्रॉपर्टीज की बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, या फिर स्टिक थ्रो है, या फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज में कि आप वो लेफ्ट अलाइनमेंट में है, सेंटर उसका पोजिशन सेंटर में टेक्स्ट टाइप किया गया है, लेफ्ट है या फुल जस्टिफाइड है, या इंडेंट है, आउटडेंट है, और बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं कि हम टेक्स्ट प्रोसेसर जो हम यूज़ करते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हालाँकि उतना डीप में नहीं जाऊँगा, बट फिर भी मैं आपको एक जो रिबन एरिया के जो थ्रू है, जो कि मैं इसके बारे में पहले भी हल्का-फुल्का आपको हिंट दे चुका हूँ। मैं उसके थोड़ा-सा और एडवांस वर्जन में जाऊँगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, आप उसे कैसे उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको टेक्स्ट में कुछ भी चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसको सिलेक्ट करना होता है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो फर्स्ट सेक्शन इसके बारे में मैं आपको जो पिछला सेक्शन था कट कॉपी एंड पेस्ट में इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि आप कट कॉपी एंड पेस्ट का बेहतरीन इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं। सिंपली आप इसके अंदर कट कॉपी एंड पेस्ट ही नहीं होता है, इसके अंदर क्लिप बोर्ड भी होता है और पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग भी होता है। और इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो आपने यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट को जैसे सेलेक्ट करते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, आप यहाँ पर स्टाइल लगी होती है, अगर बाई डिफॉल्ट बाई ये डिफॉल्ट स्टाइल जो नॉर्मल होती है हमेशा डिफॉल्ट होती है। आप कहीं किसी नया डॉक्यूमेंट में खोलेंगे, नई डॉक्यूमेंट करता हूँ यहाँ पे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट किया मैंने, और जैसे यहाँ तक तो जो जो बाई डिफॉल्ट जो फर्स्ट स्टाइल आती है वो नॉर्मल लगी होती है। आप इसको टाइप करने के बाद दिस इज सॉरी दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ मैंने टाइप किया। स्टाइल इसके अंदर आप यहाँ लगा सकते हैं हेडिंग टू की स्टाइल, सब टाइटल है, एम्फेसिस है, या फिर आप इसके अंदर जो भी और सारी स्टाइल्स दी हुई हैं आप इसमें से कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हैं जैसे यूज करना चाहते हैं। तो आप जिस पर क्लिक करेंगे आप जैसे माउस होवर करते हैं अपने आप ही स्टाइल्स जो है बदलती रहती हैं, आप अकॉर्डिंग टू जो आपने यहाँ बाय डिफॉल्ट स्टाइल लगी होती है इसके अंदर। अब यहाँ देख पा रहे हैं जैसे मैं उसको होवर कर रहा हूँ, माउस यहाँ पर रोकता हूँ, इसके बाद स्टाइल्स अपने आप बदल जाती हैं। यदि इसमें कोई चेंज नहीं होता तो कोई चेंज नहीं होती है, जैसे इसमें कुछ भी इस वक्त नहीं आ रहा। हाँ, सेलेक्ट करने पे आ रहा है तो ये एक सिंगल कैरेक्टर के इसके लिए स्टाइल्स हैं, ये बाकी पूरे पैराग्राफ की स्टाइल लगी होती हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो अब बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको स्टाइल बताता है कि इसमें स्टाइल कौन सी लगी हुई है। जैसे कि ये टेक्स्ट सिलेक्टेड है और मैंने इसे ड्रॉप डाउन किया है तो आप देखें कि ये स्टाइल सिलेक्टेड है, इसके अंदर ये इंटेंस जो भी एम्फेसिस की स्टाइल इसके अंदर लगी हुई है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ये तो उसके अंदर जो नॉर्मल स्टाइल जो फर्स्ट स्टाइल है वो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट में लग जाती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इस तरह आप जो जब आपका डॉक्यूमेंट खुला होता है इसके अंदर मैं चेंज कर जो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट स्टाइल है ये लगी हुई है, सिर्फ इसके अंदर मैंने फ़ॉन्ट बदला हुआ है तो फ़ॉन्ट का जो प्रॉपर्टीज है बढ़िया है। और जो आप यहाँ देख रहे थे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे हेडिंग 4 लगी हुई है तो इसकी स्टाइल यहाँ पे अपने आप ही शो करने लगता है कि इसमें स्टाइल कौन सी लगी हुई है। इसके अलावा जो आपने इसको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप यहाँ से इसको सॉरी आप मैंने आपके इसके बारे में जो यहाँ पे आपको मिनी मिनी भी आ रहा है, यहाँ पे देखिए मिनी टूल सेलेक्ट, जैसे आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे इसके ऊपर ये मिनी टूल बार आता है। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप यहाँ से भी इसकी प्रॉपर्टीज को टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी यहाँ पे बोल्ड है, इटैलिक है, आपको फ़ॉन्ट बोल्ड करना है तो आपको मतलब बोल्ड क्या कि जो फ़ॉन्ट नॉर्मल होता है उससे थोड़ा अगर बोल्ड करना चाहते हैं अगर बोल्ड की प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है वो टेक्स्ट को जो फ़ॉन्ट स्टाइल है तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको इटैलिक कर सकते हैं। यहाँ से आप जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसे बोलते हैं अंडरलाइन, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जब ड्रॉप डाउन मेनू पे आएंगे तो आप जो अंडरलाइन स्टाइल है उसको डैश करना चाहते हैं या आप डैश डैश करना चाहते हैं या डॉट करना चाहते हैं या बोल्ड लाइन चाहते हैं, डबल लाइन चाहते हैं या सिंगल लाइन चाहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखना कर्विकल लाइन भी है, आप इसके अंदर ही आप इसमें से कोई सी स्टाइल जो अंडरलाइन के लिए है आप इसको यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के जो फॉर्मेटिंग के साथ में। इसके अलावा आप आती है अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है कि हम जिसे करेक्शन करते हैं तो हम चाहते हैं कि लाइन का कटा हुआ दिखाई दे, उससे आगे जो मैटर सेम मैटर है वो दिखाई देता है। आप इसको यहाँ पे इसको स्ट्राइक थ्रो भी यूज कर सकते हैं। और ये है आपका सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया मैं लिखा है SUB, यहाँ पे सॉरी आप यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो आ रही है तो मैं इसमें सेट करूंगा और इसको जो स्ट्राइक थ्रो है वो ऑफ कर दूंगा। और इसके बाद मैं नंबर लिखा 2। तो मैं चाहता हूँ जो नंबर 2 है वो जैसे कि हम सब स्क्रिप्ट के रूप में आया था, इसमें जो बी से नीचे आया था उस पर क्लिक करते हैं तो ये आप देखिए ये होता है हमारा सब स्क्रिप्ट। ये इसके ऊपर इसके पहले होता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या होता है दोस्तों, सुपर स्क्रिप्ट होता है कि जो टेक्स्ट है
वो जो मैटर है कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट टाइप हम मैथमेटिकल क्वेश्चन यूज करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऊपर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट वहाँ यूज होते हैं, तो हम इसको दो पर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर करते हैं, तो ये होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। तो ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट है और ये सबस्क्रिप्ट है, आप जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ यूज करते हैं। इसके अलावा ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये आपका टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है कि आप सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर स्टार्टिंग टाइप लाइन है वो आपका कैप होता है, बाकी सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो लोअर हो जाते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट सेंटेंस केस क्लिक करते हैं जितने सारे कैरेक्टर हैं, क्योंकि स्टाइल लगी हुई हेडिंग है तो यहाँ पे आपको ऑफ नहीं कर रहा है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको करते हैं सब स्क्रिप्ट सेंटेंस केस करते हैं, तो यहाँ अप्लाई होना चाहिए। ये देखिए पी और टी अपने आप छोटे हो गए, डेस्कटॉप डी का डी बड़ा रहा। इसका मतलब होता है टाइटल केस। टाइटल केस करने का मतलब है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो आप जो वर्ड के पहले कैरेक्टर हैं वो बड़े हो जाएंगे, ये होता है हमारा टाइटल केस। इस तरह इसमें और भी केसेस हैं, लोअर केस है, क्या अपर केस है और टॉगल केस है। अब जो जो हाँ जैसा स्टाइल दी हुई है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड तो सी आपको बड़ा कर देगा, ई बड़ा कर देगा, डब्ल्यू बड़ा कर देगा। अपर केस में सारे कैरेक्टर बड़े होते हैं, लोअर केस में सारे कैरेक्टर छोटे होते हैं, सेंटेंस केस में सिर्फ पहला कैरेक्टर बड़ा होता है। इसके अलावा टॉगल केस यानी हमारे सेंटेंस केस है वो उसका उल्टा होता है टॉगल केस। अब इसके बाद आप यहाँ आते हैं, आप यहाँ से इसके फॉन्ट प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। आप जो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप यहाँ पे जब भी होवर करते हैं माउस को, तो आपको जो इफेक्ट्स हैं, टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं कि साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना, आप बड़ा बड़ा वाइज कर देंगे। जो आपको साइज चाहते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट पे साइज वो रहे, तो वो अपने आप ही इम्प्लीमेंट होता चला जाता है। अब इसके ऊपर आप एक बात और ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है आपका, तो ये है आपका टेक्स्ट इंक्रीज ग्रो फॉन्ट, और ये है आपका इसको होवर दिखा रहा है श्रिंक फॉन्ट, यानी आपको बड़ा फॉन्ट बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करते रहिए, फॉन्ट आपका बड़ा होता रहेगा। छोटा करना चाहते हैं तो आप वही जो आप काम यहाँ से फॉन्ट देख के करते हैं, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आके उसकी प्रॉपर्टीज हैं कि आप इसको अपने टेक्स्ट को अलाइन किस प्रकार से करना चाहते हैं। लेफ्ट अलाइन है, राइट अलाइन है, सेंटर अलाइन है। सेंटर कर दूंगा टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट के सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट कर दूंगा तो डॉक्यूमेंट के राइट में आ जाएगा। और ये आपका लेफ्ट तो ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट टेक्स्ट होता ही है। और ये फुल जस्टिफाइड होता है कि अगर आपके दो तीन पैराग्राफ में लाइन स्टार्ट हो रही है, तो जैसे आप यहाँ शिफ्ट एंटर मारेंगे तो ये अपने आप ही पूरा टेक्स्ट को पूरा स्ट्रेच कर देगा अप टू एज ऑफ द पेज। यदि आप यहाँ एंटर मारेंगे तो ये वहीं का वहीं मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर आपने शिफ्ट एंटर यूज किया है, शिफ्ट एंटर मतलब कि सॉफ्ट एंटर होता है कि आपका पैराग्राफ एंड नहीं हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे स्ट्रेच कर देता है। इसके अलावा ये आपका इंडेंट है, आउटडेंट है, इसके बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे, और ये स्टाइल्स मैं आपको पहले में बता ही चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा कि इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने क्या किया है कि सारे मेनूज जो है उन्होंने बिल्कुल उसको खत्म कर दी हैं। और सारे जो भी आप डॉक्यूमेंट करते पहले मेनू में जाते थे, फिर इसमें और अंदर घुसते थे, फिर इसमें स्टाइल्स होती थी, वहां जाते थे, तब उन मेनूज को एक्सेस करते थे। उन सभी मेनूज को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको पूरे रिबन एरिया में सारा कुछ इंप्लीमेंट कर दिया है। आप इसको सब कुछ बिना आपको मेनूज को बिना याद रखे आप सिर्फ स्क्रीन पे देखेंगे कि आपको कौन सा मेनू चाहिए और कौन सा मेनू नहीं चाहिए, आप उसको वहीं का वहीं यूज कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्कुल आपको मेनू लेस ही कर दिया हो। अगर आप फिर भी मेनू यूज करना चाहते हैं तो आप इसके देखेंगे कि यहाँ पे आपको बोर्ड भी है, साइड में एक हल्का सा एक बटन दिया हुआ है। आप यहाँ से इन सब चीज़ों के फ़ॉन्ट का है तो आप फ़ॉन्ट पर क्लिक यहाँ पे माउस होवर ही करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका एक मेनू खुलता है। तो क्लिक करते हैं तो अब एक मेनू खुल जाएगा, इसे पैराग्राफ में भी दिया हुआ है और स्टाइल्स में भी इन्होंने एक मेनू ऐड किया हुआ है। तो बिल्कुल मेनू लेस नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं फिर भी एक मेनू यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सब यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के साथ ही देखिए कि एक मेनू की जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ है वो खुल जाती है। अब मैं यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, देखिए सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ देखिए कि बोल्ड इटैलिक है, इस पे बोल्ड इटैलिक लगा हुआ है तो बोल्ड इटैलिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मैं इसे बोल्ड करता हूँ तो लेकिन अब यहाँ पे बोल्ड करने के साथ आप देखें कि यहाँ पे जो आपका प्रीव्यू है, यहाँ पे ये प्रीव्यू शो नहीं कर रहा, बल्कि प्रीव्यू आपको यहाँ शो करता है। बोल्ड भी आप कर दीजिए, इटैलिक कर दीजिए, रेगुलर कर दीजिए, तो सब प्रीव्यू सिर्फ आपका यहाँ शो करेगा जो आपके सैंपल है, यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। यहाँ पे करने से क्या था कि आप दोस्तों यहाँ पे आपको जो आपकी विजिबिलिटी पूरी आप देख पाते थे, लेकिन आप यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज करेंगे तो सिर्फ प्रीव्यू आपको यहाँ दिखाएगा, ना कि आप जहाँ प्रीव्यू आप देखते जहाँ पे प्रीव्यू आपका जहाँ टेक्स्ट है वहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिखाता है। आप यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली। और इसके अलावा आप इसमें अंडरलाइन स्टाइल भी हैं, जो आप मैंने आपको बताया पहले। इसके बाद आप जो फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, इफेक्ट्स हैं, सब कुछ आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की टिप थी कि आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो स्टाइल्स है वो आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से आपको जो बटन्स हैं, जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आप कहाँ कहाँ से उन्हें काम कर सकते हैं। आपको ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हाजिर होते हैं कुछ और बेहतरीन टिप के साथ। धन्यवाद।